नमस्कार दोस्तों दुखद खबर यह है कि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन संतोष की बात यह है कि चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर ने अपनी जिम्मेवारियां बखूबी निभा दी है और अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। अब उनके नहीं जागने से किसी को दुख नहीं हो रहा है, बल्कि इसरो के वैज्ञानिक खुश हैं कि उनका यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। चंद्रयान-3 का मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। इस मिशन के कारण भारत ने दुनिया में अपने हौसले और ज्ञान का झंडा गाड़ा है। इस मिशन के बल पर ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। इसके पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। यही नहीं, भारत इस मिशन के बल पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के बल पर भारत के इसरो ने दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को चांद के बारे में अनेक नई जानकारियां उपलब्ध कराई हैं और इसी मिशन के कारण अमेरिका चांद पर इंसानों को बसाने का, इंसानों की बस्ती बनाने का मंसूबा बांधने लगा है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने 22 सितंबर को कहा था कि नया चंद्र दिवस शुरू होने के बाद सौर ऊर्जा संचालित विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि उनके फिर से सक्रिय होने की संभावना का पता लगाया जा सके। इसरो ने बताया था कि फिलहाल लैंडर और रोवर से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, कोई हलचल वहाँ नहीं हो रही है, कोई कुलबुलाहट उनके अंदर नहीं आ रही है, लेकिन ये संपर्क करने की कोशिश जारी रहेगी, उनसे संपर्क किया जाता रहेगा। इसरो ने चंद्रमा पर रात होने से पहले 4 और 2 सितंबर को लैंडर और विक्रम को निष्क्रिय अवस्था में स्लीप मोड में डाल दिया था, जिनके 22 सितंबर के आसपास अगले सूर्योदय पर फिर से सक्रिय होने की उम्मीद थी। लैंडर और विक्रम को एक चंद्र दिवस की अवधि पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर तक कार्य करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। दोस्तों, यानी 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिनों तक काम करने के लिए ही उनके पास पावर था, शक्ति थी, डिजाइन था। इसरो के अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान-3 मिशन के सभी 3 उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन और चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन की उपलब्धि के संबंध में इसरो से जुड़े एक वैज्ञानिक ने कहा है कि बड़े अर्थों में आपने निश्चित रूप से जो हासिल किया है वह यह है कि आप एक ऐसे क्षेत्र यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां कोई नहीं पहुंचा था, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, तथा उस क्षेत्र का वास्तविक डेटा भी आपने हासिल किया है जो किसी के पास नहीं है दुनिया में। वह अनमोल डेटा आपके पास है, मतलब भारत के पास है। यह वास्तव में बहुत उपयोगी जानकारी है। इसके बाद के अभियानों को ज्ञान के संदर्भ में और उन गतिविधियों की योजना बनाने के संदर्भ में इन डेटा से लाभ होगा जो आप उस क्षेत्र से लेकर आए हैं, एकत्र करके आए हैं, जो भारत ने वहाँ से एकत्र किया है। उन्होंने इसरो की ओर से चंद्रमा से नमूने लाए जाने संबंधी मिशन शुरू करने की संभावना पर भी बात की। दोस्तों, लेकिन इस तरह का अभियान शुरू करने के लिए कोई समय सीमा उन्होंने नहीं दी है कि इस तरह का अभियान कब शुरू होगा, जब भारत चंद्रमा से पत्थर के टुकड़े लाएगा, मिट्टी के नमूने लाएगा। दोस्तों, अंत में छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।